कोरोना से आरएलडी चीफ अजीत सिंह का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में अजीत सिंह ने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। तो देखिए, बड़ा हो, आम हो, खास हो, छोटा हो, कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा। आप कितने भी साधन संपन्न हो, कोरोना ने ये बता दिया कि ये सब के लिए उतना ही घातक है और कोरोना किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। ये साफ है। यहाँ पर कोरोना से आरएलडी चीफ अजीत सिंह नहीं रहे। उनके परिवार के लिए बड़ी दुखद घड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जताया है। गुरुग्राम में अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। गुरुग्राम के राम बाग में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना नियमों के तहत दूसरे राज्य में नहीं जा सकता शव, इसलिए वहाँ पर अब गुरुग्राम में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जयंत चौधरी ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है और ट्वीट करके कहा है कि चौधरी साहब नहीं रहे। जयंत ने समर्थकों से घर में रहने की अपील भी की है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दुखद खबर, कोरोना काल में बहुत दुखद खबरें आ रही हैं हमारे आसपास चारों तरफ, और एक और बड़ी खबर। देखिए गौरव, इस यूपी ने बहुत कुछ खोया है इस कोरोना के दौर में। कई आईएएस पीसीएस अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी कड़ी में अजीत सिंह, जो कि बीते हफ्तों से गुरुग्राम में एक आर्टिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहां अपना कोरोना संक्रमित का इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमित थे वो, लगातार उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आज तड़के उनका निधन हो गया है। चौधरी अजीत सिंह रालोद के मुखिया थे और साथ ही किसानों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहते थे। मौजूदा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भले उनका स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन अपनी पार्टी के माध्यम से लगातार किसानों के हक में वो अपनी बात कर रहे थे। और आज ये खबर पाकर रालोद सहित तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। चूँकि यूपी में उनकी जो भूमिका है और केंद्र सरकार में वो कई बार मंत्री रहे हैं, तो उनके जो फैसले हैं उनको लेकर हमेशा उनकी सराहना हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके किसान नेता की मौत पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, और पश्चिम यूपी की खासकर बात करें तो एक बड़ा नेता खोया इस इलाके ने अपना। मनीष जी बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी खास तौर पर पकड़ मानी जाती है। और अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। जो लगातार हाशिए पर पार्टी चल रही थी, तो एक तरीके से जान भी उनकी पार्टी में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे समय रालोद को छोड़कर वो चले गए। पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ है। भारतीय राजनीति को भी बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई, किसानों की आवाज़ को बढ़ चढ़कर संसद में उठाते वो रहे हैं। कई बार इनमें मंत्री रहने का मौका उन्हें मिला। जब भी वो मंत्री रहे, जिस मंच पर उन्हें अपनी बात कहनी थी किसानों के लिए, हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहे। और जो पूरा पार्टी की इतिहास उठाकर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जाट आंदोलन रहा हो, उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और किसानों पर खास तौर पर गरीबों की लड़ाई, एक तरीके से गरीबों के मसीहा के तौर पर भी उनकी पहचान उस बेल्ट में हुआ करती थी। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पश्चिमी यूपी ने एक बहुत बड़ा नेता अपना खोया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।